नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया जो है हमें गिवन है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका जो मीडियन है उसकी वैल्यू दे रखी है 12.1 सेंटीमीटर के इक्वल। कह रहा है फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द अदर, तो दूसरे का कोरस्पॉन्डिंग मीडियन, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका जो मीडियन है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनका जो एरिया की रेशियो होती है वो क्या होती है। देखिए यहां से हम कर लेते हैं एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल अपॉन में एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, जो उनकी साइड्स होती हैं उनकी रेशियो, उनके स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल आता है। तो यहां से देखिए मीडियन जो है, तो यहां से मीडियन दे रखा है मीडियन ऑफ लार्जर ट्रायंगल, इसका स्क्वायर हम कर देंगे अपॉन में मीडियन ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल और इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आएगा। तो यहां से देखिए एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना दे रखा है 121, वैल्यू पुट कर देंगे, और जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका एरिया दे रखा है 64 के इक्वल, दो वैल्यू पुट कर दी हमने। फिर इज इक्वल टू में देखिए मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, लार्जर जो ट्रायंगल है उसका एरिया दे रखा, उसके जो मीडियन है ना वो दे रखा कितना 12.1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई जो सेकंड स्मॉलर मीडियन है उसका हम मान लेते हैं m के इक्वल, तो m का स्क्वायर हम कर देंगे। यहां से देखिए m इधर चला जाएगा, m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 64 इधर मल्टीप्लाई में 121 डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 64 एंड डिवाइड बाई 121, ये आ गया। अब क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जब अंडर रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा m स्क्वायर का बन जाएगा m के इक्वल, m इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये बनेगा देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 12.1 के इक्वल मल्टीप्लाई बाई देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 8 का, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो यहाँ पे 11 आ गया। अब यहां से देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है इसको हम रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको देखिए 11 बन जाए 11, और 11 को जब 11 से करते हैं तो 121 आता है, तो 11 पे डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए 11 8 जा कितना होगा 88, और 88 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर के इक्वल। यानी कि जो सेकंड मीडियन था, जो स्मॉलर ट्रायंगल का जो मीडियन था उसकी जो वैल्यू आएगी, उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 8.8 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, कह रहा है इफ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है DEF के, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, उसके बाद कह रहा है सच दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू दे रखी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है ABC ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ट्रायंगल का एरिया भी दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब कह रहा है डिटरमाइन DE की वैल्यू डिटरमाइन कीजिए। तो यहां से देखिए डायरेक्ट हम कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये इक्वल होगा किसके, ये होगा उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की रेशियो के इक्वल। तो यहां से देखिए जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी ABC के अकॉर्डिंग, तो AB आएगा,
उसके बाद देखिए डी ई एफ के अकॉर्डिंग कौन सी साइड है, डीई, तो डीई इन दोनों का स्क्वायर आएगा। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू है 20, तो पुट कर दी। उसके बाद डी ई एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 के इक्वल, तो 45 रख दिया। अब देखिए ए बी की वैल्यू दे रखी कितनी, 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन में कितना, 5 का स्क्वायर, और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो डीई का स्क्वायर ये कर देंगे। अब यहां से देखिए हमें डीई की वैल्यू निकालनी, तो डीई को उधर लेके जाएंगे, तो यह आएगा डीई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में देखिए 45 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में आ जाएगा कितना 20, ये डिवाइड में आ गया। अब देखिए डीई की वैल्यू निकालनी, तो अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो डीई आ जाएगा, डी स्क्वायर का डीई बन जाएगा, डीई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर है, तो वहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट से, तो 5 बच जाएगा। मल्टीप्लाई देखिए 45 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन देखिए 9 5 जब 45 होता है ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 अंडर रूट 5 ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए 20 है, 5 4 जब 20 होता है, तो 4 तो स्क्वायर होता है किसका 2 का, और 5 किसी का नहीं होता, तो अंडर रूट 5 ये बन गया। अब यहां से देखिए अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल। अब देखिए 3 5 जो कितना बन गया 15, और डिवाइड बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल। जो डीई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल के साइड के ऊपर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने हैं। तो देखिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बन गया। अब कह रहा है इनकी साइडों के ऊपर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने हैं, तो यहां से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां बना देते हैं, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद देखिए इसके ऊपर बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है दोस्तों, वो ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरा, उसके तीनों के तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। यानी कि 60 डिग्री के होंगे तीनों के तीनों उसके एंगल, 60 60 एंड 60 के होंगे तीनों एंगल। यहां से देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल ये है, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल था उसका नाम हमने दे दिया। उसके बाद देखिए इसको हम पी नाम दे देते हैं, इसको क्यू और इसको आर नाम दे देते हैं, ये बन गए। अब यहां से देखिए ये एंगल भी कितने का 60 का, ये भी कितने का 60 का, और ये भी कितने का 60 का, और ये भी कितने का 60 का, ये भी 60 का, और ये भी 60 का। यानी कि सभी के सभी एंगल्स क्या हैं, 60 डिग्री के एंगल हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल कैसे होते हैं, तीनों एंगल कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। अब यहां से देखिए दोस्तों ये कह रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखे हैं किसके, राइट एंगल ट्रायंगल्स की सभी साइडों के ऊपर। अब कह रहा है शो दैट, प्रूव कीजिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया है ऑन द हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस के ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो एरिया है वो इक्वल है किसके, इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो इक्वल है सम ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल अदर साइड्स, जो दूसरी साइड्स के ऊपर बने हुए हैं। यानी कि ये कहना चाहता है ये हाइपोटेनियस है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इसके ऊपर जो ये ट्रायंगल बना हुआ है ये जो इसका जो एरिया आएगा वो इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया आएंगे उन दोनों के सम के इक्वल इसका एरिया आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जब ये ट्रायंगल तीनों इक्विलेटरल है तो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं यहां से हम लिख देते हैं ए बी सी डी, ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी सी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा ए बी आर,
ये सारे के सारे क्या हैं, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो यहां से प्रूव करना है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP वो आएगा किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के इक्वल आएगा किसका एरिया, ACP का एरिया। ये हमें प्रूव करना है। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर देखिए दोस्तों, जब यहां से हमें ट्रायंगल सभी के सभी क्या दिख रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये सभी एंगल, ये ट्रायंगल्स तीनों के तीनों ट्रायंगल्स क्या हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ACP सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, सिमिलर होगा किसके, ABR के, ये सिमिलर होगा बाई एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा। जब ये सिमिलर है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, सॉरी यहां से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ट्रायंगल दूसरा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABR अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, वो इक्वल आएगा किसके, वो आएगा AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखिए जब ये सिमिलर है तो यहां से सिमिलर दूसरी ट्रायंगल होगी। देखिए ट्रायंगल ACP जो है वो सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल BCQ के भी सिमिलर होगी बाई AAA क्राइटेरिया, क्योंकि यहां पे भी एंगल क्या है, सारे के सारे 60 डिग्री के हैं तो इक्वल होंगे। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, ये इक्वल आएगा किसके, ये आएगा BC अपॉन में AC का स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर्स के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां से क्या करेंगे, दोनों का हम सम कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABR अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP इक्वल आएगा किसके, AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां से देखिए हम इनको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम उठाएंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP आएगा और ACP आएगा क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, तो ACP आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABR प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ आएगा, इज इक्वल टू आएगा, यहां से एलसीएम लेंगे तो AC स्क्वायर आएगा एलसीएम, और यहां आएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां से देखिए दोस्तों, जो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, वो AC स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, देखिए यहां से ये बनेगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके, AC स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो AB स्क्वायर है प्लस में BC स्क्वायर है, दोनों का जो सम है वो इक्वल आएगा किसके, AC स्क्वायर के इक्वल
आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। वही हमने यहाँ पे कर दिया। तो क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू अपॉन में कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी, ये इक्वल आ जाएगा किसके, ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर के, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन गया तो यहां से देखिए ये उधर चला जाएगा, तो यहां बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी क्यू, ये इक्वल आ जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी के। और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रूव कीजिए द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, जो BCE ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो डिस्क्राइब्ड है ऑन वन साइड BC के ऊपर ऑफ ए स्क्वायर ABCD, एक स्क्वायर है ABCD, उसकी एक साइड है BC के ऊपर जो ट्रायंगल है BCE उसके ऊपर डिस्क्राइब है, कह रहा है ये एरिया इज 1/2 द एरिया ऑफ, वो इक्वल है 1/2 के, यानी कि हाफ के इक्वल है किसके, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के जो है ACF के, डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल AC, वो डिस्क्राइब्ड है AC डायगोनल के ऊपर एज बेस, उसका बेस है डायगोनल AC जो डायगोनल है उसका बेस है। अब यहां से देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि एक स्क्वायर दे रखा है इसके अंदर ABCD, वो बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने एक स्क्वायर बना लिया ABCD, ये ABCD स्क्वायर बन गया, ये बन गया A, ये B, ये C और ये D, ABCD एक स्क्वायर बन गया। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं, जिसके सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी साइडें इक्वल है तो कितनी भी साइड ले सकते हैं हम, 1 के इक्वल ले सकते हैं, 2 के इक्वल ले सकते हैं, 3, 4, 5 किसी के इक्वल भी हम इसको ले सकते हैं। तो हमने उठाया इसको 1 के इक्वल मान लिया, सभी साइडें जो है वो 1 के इक्वल यानी 1 सेंटीमीटर मान ले, 1 मीटर मान ले, जो भी मान ले हम उसी के इक्वल है सभी साइडें, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो सभी साइडें इक्वल ले ली हमने। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके ऊपर एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है BC उसका बेस है। तो यहां से देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल बन गया बेस BC से ये ट्रायंगल बन गया। कह रहा है कि ये ट्रायंगल है उसके ऊपर बेस BC करके, बेस उसका BC है। उसके बाद में दूसरा ट्रायंगल एक और है जिसका बेस क्या है AC उसका डायगोनल, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल बनेगा AC इसका डायगोनल बनेगा ना, तो इसका जो डायगोनल है वो उसका बेस है, उस ट्रायंगल का बेस है। तो ये ट्रायंगल हमने बना ली, इसका बेस क्या हो गया BC, तो ये ट्रायंगल बन गई। देखिए यहां से ये ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं AC, इसको दे देते हैं P और इसको दे देते हैं यहाँ पे Q, ये दे दिया हमने। अब ये कह रहा है जो ये ट्रायंगल आएगी, ये जो ट्रायंगल BCQ है, देखिए यहां से हमें क्या है, हमें यहां से देखिए हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो ट्रायंगल सॉरी उससे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन करते हैं पहले। गिवन में क्या दे रखा है, यहां से गिवन में हमें दे रखा है जो ट्रायंगल BCQ है, ट्रायंगल BCQ जो ट्रायंगल है, सॉरी BCE नाम दे रखा है इसका, तो E मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लें, इसको हम मान लेते हैं F, इसको F नाम दे रखा है, ACF दे रखा है। तो BCE ट्रायंगल जो है वो सिमिलर दे रखी है किसके, ट्रायंगल ACF के सिमिलर दे रखी है, ये हमें गिवन दे रखा है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है, यहां से कह रहा है कि जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE का जो एरिया है वो इक्वल आएगा 1/2 किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के ए सी एफ के हाफ के इक्वल आएगा ये ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ देख लेते हैं इसका कैसे करेंगे। प्रूफ के अंदर देखिए जब ये ट्रायंगल्स हमें गिवन सिमिलर दे रखे हैं, देखिए ट्रायंगल बी सी ई जो है वो सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल ए सी एफ के, दे रखा है, गिवन दे रखा है हमें कि सिमिलर है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जब ये सिमिलर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई है अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ, वो इक्वल आएगा किसके, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के। तो देखिए यहां से कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, बी सी ई के अंदर बी सी आएगी तो बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी एफ के अंदर आएगी ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, ये कर दिया हमने। अब यहां से देखिए दोस्तों हमें पता है बी सी तो कितनी है, हमने मान लिया कि सभी साइडें क्या है 1 के इक्वल है। अब ए सी उसका डायगोनल है, तो ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो यहां से देखिए ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, और ये क्या बन गया हाइपोटेनियस। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें निकालनी उसकी साइड, यानी कि AC का स्क्वायर नहीं AC निकालना हमें। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 के इक्वल आ गया, यानी कि यहां से AC जो होगा वो इक्वल होगा अंडर रूट 2 के इक्वल, अंडर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा AC। जबकि BC हमें पता है BC इज इक्वल टू कितना है 1 के इक्वल, तो BC को हमने 1 मान लिया है तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 2 के इक्वल। देखिए यहां से हम यदि 2 लेते या फिर 3 लेते या फिर 4 लेते, जो भी हम साइड लेते, इसका आंसर यही आ रहा होता है, AC की जो वैल्यू आ रही होती है वो अंडर रूट 2 के इक्वल ही आ रही होती, यानी कि अंडर रूट 2 ही आएगी AC की वैल्यू। तो अब देखिए दोस्तों हम पुट कर देंगे, तो यहां से AC एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF वो इक्वल आ जाएगा किसके, BC की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन में AC की वैल्यू कितनी अंडर रूट 2 तो इसका स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 के इक्वल, तो 1/2 के इक्वल आ गया। तो अब यहां से क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF है इसको उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे BCE इक्वल हो जाएगा किसके 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA। कह रहा है कि जो D, E, F हैं वो मिड पॉइंट है किसके, साइड AB के, BC के एंड CA के ऑफ ट्रायंगल ABC। कह रहा है कि ट्रायंगल है ABC, तो यहां से ABC ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल हो गया ABC, ये बन गया, ये A हो गया, ये B और ये C, ये ABC ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर कह रहा है जो AB साइड है उसका मिड पॉइंट है क्या D, इसका मिड पॉइंट दे रखा है D, तो ये D मिड पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए BC जो साइड है उसका मिड पॉइंट दे रखा है E, इसका मिड पॉइंट दे रखा है E, और AC जो साइड है CA जो साइड है उसका मिड पॉइंट दे रखा है F, इसका मिड पॉइंट हो गया F के इक्वल, ये दे रखा है। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें रेशियो निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC का। तो देखिए इनको ज्वाइन करने पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन गया है, इनको ज्वाइन करने पर ये ट्रायंगल बन गया। कह रहा है इस ट्रायंगल का और जो कंप्लीट बड़े वाला ट्रायंगल है ABC, इन दोनों की रेशियो हमें निकालनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, यहां से देखिए सबसे पहले तो देखिए हमें दे रखा है मिड पॉइंट DEF, गिवन में देखिए गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है DE एंड F आर द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट है किसके, ए बी, बी सी एंड सी ए, ये इनके मिड पॉइंट हैं। उसके बाद देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, यहां से फाइंड आउट करना है हमें। तो टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, फाइंड करना हमें रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ टू द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब ये इनके मिड पॉइंट हैं, ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है और बी सी का मिड पॉइंट ई है, तो यहां से देखिए हम कह सकते हैं जो डी एफ है, डी एफ जो है वो कितना है, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डी एफ है वो कितना होगा, वो 1/2 होगा किसका, बीसी का, बीसी के हाफ के इक्वल होगा डी एफ, क्योंकि देखिए ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डी एफ बना है, डी एफ जो है वो कितना होगा, वो हाफ होगा किसका, बीसी का। उसके बाद देखिए ये तो हो गया फर्स्ट, ये होगा इसके हाफ के इक्वल। दूसरा देखिए जो डी ई है, डी जो है वो भी होगा किसके इक्वल, वो 1/2 होगा किसका, एसी का, वो एसी का 1/2 यानी हाफ होगा। उसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है कि जो यहां से ई एफ जो है वो भी क्या होगा, वो भी हाफ के इक्वल होगा किसके, वो हाफ होगा किसका, ई एफ जो है वो हाफ होगा ए बी का हाफ के इक्वल होगा। और ये क्यों होगा हाफ के इक्वल, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां से हम उठाएंगे इन ट्रायंगल, हमने दो ट्रायंगल उठाए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को ही हमें, इन दोनों ट्रायंगल्स की रेशियो निकालनी थी एरिया की, और यही दोनों ट्रायंगल्स हमने उठा लिए। अब यहां से देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल हमने उठा लिए तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से करेंगे जो डी एफ है अपॉन बी सी, डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू होगा डी ई अपॉन में ए सी, और ये इक्वल होगा ई एफ अपॉन ए बी के, और ये सभी इक्वल होंगे किसके, 1/2 के, क्योंकि इन सब की रेशियो क्या आ रही है, 1/2 के इक्वल आ रही है। जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं और इनकी रेशियो 1/2 आ रही है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, बाई साइड क्राइटेरिया, बाई साइड रूल बोल सकते हैं, या फिर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगी डी ई एफ के। जब ये सिमिलर हो जाएगी तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया की रेशियो निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें निकालना, सॉरी पहले निकालेंगे हम डी ई एफ, हमें डी ई एफ की निकालनी ना, तो डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ये इक्वल होगा किसके, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो उनके स्क्वायर्स के इक्वल होगा। तो यहां से देखिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या आ रही है, 1/2, सभी की इक्वल आ रही है 1/2 के, तो 1/2 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना, 4 के इक्वल। हमें निकालनी इनकी रेशियो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 के अंदर इसको हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ये आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, इफ साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, कह रहा है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखी हैं उनकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। तो दोस्तों सीधा ही हम सोल्व कर देंगे इसको। हमें पता है जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं तो उनका एरियाज की रेशियो क्या बन जाती है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल फर्स्ट मान लेते हैं इसको, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट
टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड। सेकंड का क्या बन जाएगा, एरिया सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा उनकी साइड्स की रेशियो का स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से देखिए 4/9 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से ये बनेगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 के इक्वल। तो इनकी रेशियो हमें निकालनी, रेशियो क्या बन जाएगी, रेशियो बन जाएगी 16:81 के इक्वल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, ए बी सी एंड डी बी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है सच दैट, इस प्रकार की जो डी है ना इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ए बी सी ट्रायंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब कह रहा है कि जो बी सी है, बी सी का मिड पॉइंट है कौन, डी। डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो ये डी पॉइंट यहां आ गया। अब यहां से देखिए दो ट्रायंगल बता रहा है, एक तो ए बी सी ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसके सभी एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री के होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल बता रहा है डी बी और ई। तो यहां से बना लेते हैं इसको डी बी ई, ये यहां तक होगा, ये बन जाएगा। तो ये डी बी ई, इसको ई पॉइंट डाल देते हैं, तो ये ई पॉइंट हो गया। तो यहां से देखिए ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री के होंगे। अब यहां से देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये है तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें रेशियो निकालना है इनका एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बी डी ई, इस ट्रायंगल का रेशियो निकालना है इस ट्रायंगल के साथ में। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन में गिवन दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ई। बोथ आर क्या है, बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों के दोनों। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है रेशियो करना है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई का। ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों, तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या आ जाएगा, वो सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल डी बी ई के। क्यों आएगा, क्योंकि ईच एंगल इस कितने हो गए 60 डिग्री का, कौन से, तो जब 60 डिग्री के एंगल हो गए सभी के सभी, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो यहां से हम निकाल सकते हैं एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इनकी रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहां से डी क्या था, मिड पॉइंट था किसका, बीसी का। बीसी का जब मिड पॉइंट था तो इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर देगा, यानी कि ये 1 और ये भी 1। और हमें क्या निकालना है, एबीसी ट्रायंगल का एरिया टू द डी बी ई का। तो यहां से क्या बनेगी, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या बनेगी, एक तो ए बी सी के अकॉर्डिंग तो बनेगी कौन सी, बी सी, और यहां से डी बी ई के अकॉर्डिंग बनेगी बी डी, ये साइड बनेगी। तो इन दोनों का स्क्वायर हम कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से देखिए जो बीसी साइड है वो किसके इक्वल आएगी, वो देखिए 1 ये हो गया और 1 ये हो गया, तो 2 के इक्वल। तो ये बन जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर। और नीचे देखिए BD कितने के इक्वल, 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अब इसको रेशियो के अंदर यदि कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, वो आएगा 4:1 के इक्वल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहे कि जो गिवन फिगर दे रखी है इसके अंदर ट्रायंगल
ए सी बी जो है वो सिमिलर है ए पी क्यू के। ये दोनों ट्रायंगल जो है ना आपस में सिमिलर हैं। उसके बाद कह रहा है इफ यदि बी सी इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल, बी सी ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर के इक्वल, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, बी ए जो दे रखा है वो दे रखा है बी ए ये दे रखा है कितना 6.5 के इक्वल, 6.5 सेंटीमीटर के इक्वल, और ए पी ये दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर के इक्वल। अब कह रहा है फाइंड सी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी रेशो ए पी क्यू। इन दोनों के एरिया की रेशो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, गिवन में एक तो दे रखा है ट्रायंगल ए सी बी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए पी क्यू के। दूसरा हमें दे रखा है जो बी सी है उसकी वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर के इक्वल, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद बी ए दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर के इक्वल, और एक और दे रखा है ए पी इज इक्वल टू दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए टू फाइंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है यहां से दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सी ए की, साथ में ए क्यू की, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी, ए पी क्यू, इसकी रेशियो भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों हमें गिवन दे रखा है ट्रायंगल ए सी बी जो है वो सिमिलर दे रखा है किसके, ट्रायंगल ए पी क्यू के। ये दे रखा है गिवन है हमें। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां से वही करेंगे, हम इक्वल कर देंगे इसकी सभी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा देखिए ये बन जाएगा पी क्यू अपॉन में बी सी इज इक्वल टू सी ए अपॉन में पी क्यू करा था ना, तो यहां से आएगा दूसरा, यह सी ए नहीं आएगा, यहां से करेंगे ए पी अपॉन में सी ए, ये करेंगे इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन में आएगा बी ए क्यू अपॉन बी ए, ये आएगा। सभी साइड्स के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी जो रेशियो है वो भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। जब ये इक्वल आएगी तो यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू जो है वो 5 के इक्वल है, 5 सेंटीमीटर तो 5 रख देंगे। बी सी हमें पता है 10 के इक्वल है तो 10 रख देंगे। इज इक्वल टू देखिए एपी की वैल्यू नहीं दे रखी हमें, हाँ दे रखी है, एपी इज इक्वल टू दे रखी है 2.8 के इक्वल। और यहां से सी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी तो सी ए को सी ए रखेंगे। उसके बाद देखिए ए क्यू की वैल्यू भी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट, तो ए क्यू को ए क्यू रखेंगे। उसके बाद बी ए की वैल्यू दे रखी है 6.5 के इक्वल, वो रख दिया हमने। अब देखिए यहां से देखिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहां से हम 2 उठाएंगे, इन 2 को उठाएंगे और यहां से हम क्या कर लेंगे, सी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगी, यहां से करेंगे 5 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन में सी ए, ये आ गया, सी ए पॉइंट नहीं है गया, सी ए आ गया है। तो सी ए को हम उधर ले जाएंगे, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस 2 को इधर ले आएंगे, सी ए को उधर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा सी ए, दिस इंप्लाइज दैट सी ए इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, 5.6 के इक्वल। तो 5.6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा क्या, सी ए की वैल्यू आ जाएगी 5.6 सेंटीमीटर के इक्वल। फिर हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे ये और ये वैल्यू, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, ये आएगा 5/10 इज इक्वल टू किसके, ये इक्वल आएगा किसके, ए क्यू अपॉन में 6.5 के, ये आएगा। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। अब ए क्यू की वैल्यू हमें चाहिए तो क्या बनेगा, ए क्यू इज इक्वल टू
ए क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 2। देखिए 6.5 को इधर भेज दिया हमने, डिवाइड बाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 पे चला गया। उसके बाद देखिए पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, तो 3.25 सेंटीमीटर के इक्वल ये आ गया। अब ये आ गया। अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, रेशियो और निकालनी एरिया की। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हमें निकालना था, रेशियो किसका, ए सी बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ये रेशियो हमें निकालने, तो हमने इसको फ्रैक्शन के अंदर लिख दिया। ये इक्वल होगी किसके, ये होगी ए सी, सॉरी ये होगी यहां से बी सी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी कितना है 10 के इक्वल और पी क्यू कितना है 5 के इक्वल, और इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहां से बन गया 2/1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 के इक्वल, 2 का स्क्वायर होता है 4 के इक्वल और 1 का स्क्वायर होता है 1 के इक्वल, 1 आ गया। तो यहां से हमें निकालनी थी रेशियो, तो हम इसका रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो 4:1 के इक्वल ये आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 6.4। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ भी आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।